जैसे टाइप 1 हम लोग पढ़े, उसमें चैप्टर 1 से ही ये GX वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, इसके अलावा कहीं मिलेगा नहीं। उसके बाद दूसरे टाइप पे आएगा दो चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है ना, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंदर ना क्वेश्चन जो है ना ये एक ही टाइप का अभी तक देखा गया है। और एक चीज और है ना कि इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर से या टाइप 2 के अंदर से ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं। समीकरण जो है ना, इक्वेशन जो दो वेरिएबल वाला हो, जिसमें x हो और y हो, x हो और y हो, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है, एक x हो गया और एक y हो गया। तो ऐसे वाला क्वेश्चन ना कभी कभी ही आता है। और ऐसा भी तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर में हम लोग 2 बार ही मात्र देखे हैं ऐसा, कि बस 2 ही बार आया है ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें एक आ सकता है समीकरण को हल करने के लिए। समीकरण को क्या करना है, हल करना। अब देखिए समीकरण को हल करने के 3 तरीके हैं, ठीक है ना। उसमें से हम लोग तीनों तरीके ना सीख के कोई एक तरीका सीख लें जो एग्जाम में काम आ जाए, है कि नहीं। तो हम लोग एक ही तरीका सीखेंगे, उस तरीके से बनाएंगे, और वो है प्रतिस्थापन विधि, ठीक रहेगा। तो आइए इसको समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। और इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, x और y का मान निकालना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई एक समीकरण लेंगे, चूंकि एक समीकरण लेते हैं 2x + y = 8, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करूं, कोई भी x का मान निकालूं या फिर y का मान निकालूं। मान लो x का निकालते हैं, तो 2x को यही छोड़ देते हैं और इस y को भेज देते हैं उस साइड पे, ठीक है। तो ये 8 पहले से यहाँ था, y इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का y, क्योंकि यहाँ ये प्लस का है, ठीक है। जब इस साइड आएगा तो बन जाएगा माइनस का। अब भेजने की बारी किसकी है, 2 को, है ना। अगले स्टेप में 2 को भेज देंगे तो इधर केवल बचेगा x, और ये 2 इधर इसके साथ गुणा में है, तो इधर जब आएगा तो क्या बन के आएगा, वो भाग में बन जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। तो इधर बगल में है तो इधर जब आता है ना बराबर चिन्ह से, तो वो भाग में बन जाता है या बट्टे में नीचे आ जाता है। तो ये आपका आ जाएगा x का मान, ठीक है। ये आ गया x बराबर 8 - 1/2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका समीकरण 2 में, ये हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व करके x का मान निकाले ना, तो 1 में ना रख के किस में रखेंगे, दूसरा में। तो समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर क्या होता है, लिख लेते हैं समीकरण दूसरा, x - 2y बराबर माइनस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां x दिख रहा है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 8 - 1/2, क्योंकि x का मान इतना है। तो हम लोग x की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 - y/2, और ये बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह, और ये जो पहले से है 2y। यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में 1 कर दो, सबसे अच्छा, या जरूरत भी नहीं है तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और ये माइनस का 1। अब बताइए सबसे पहले भेजने की बारी किसकी, तो बराबर चिन्ह है और उस साइड पे भेजना है, तो सबसे पहले भेजेंगे 2 को, ठीक है ना। तो इसका आगे का मैं ना यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, इसका आगे इधर लिखेंगे। 2 को भेजने की बारी है तो इस साइड पे क्या बचेगा, 8 - y फिर माइनस का 2y, ठीक है। और इधर जब ये आएगा, क्योंकि इधर ये भाग में है, नीचे है ना, तो जब भाग में जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, गुणा में, यानी -1 गुणित 2 होगा। अब इनको ठीक कर लेते हैं, ये माइनस का y और ये माइनस का 2y, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8 माइनस का 3y हो जाएगा, ये 1y और ये 2y तो जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3y, और इधर हो जाएगा 2 एकम 2, वो भी माइनस का, ठीक। अब भेजने की बारी है 8 को, और इधर ये माइनस का 3y रहेगा, और भेज देंगे 8 को उधर। 8 यहाँ प्लस में है ना, तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पहले से माइनस का 2 इधर है और 8 आया तो भी हो गया माइनस का 8। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 10, और इधर ये माइनस का 3y। अब भेजने की बारी किसकी है बताइए, अब भेजेंगे 3 को, तो y बराबर रहेगा, इधर केवल रह जाएगा y, और इधर माइनस का 10 पहले से है, और माइनस का 3 यहाँ गुणा में है, तो इधर जब आएगा तो क्या बन जाएगा, भाग में। तो ये वाले से माइनस, ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 10/3 आ जाएगा। अब ये क्या भाग हो पाएंगे, दशमलव में आंसर आएंगे, तो इसे दशमलव में आंसर नहीं लाना है, तो ये y का मान आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। तो y बराबर आ जाएगा 10/3, ठीक है ना। अब इसका अगला स्टेप ये है
कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, इसको सॉल्व किए थे, समीकरण 1 को सॉल्व किए थे, तब जाके हम लोग को x का मान निकल के आया था, और इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखे, ठीक है ना, और 2 में रखने की वजह से हमको y की वैल्यू निकल के आया, ठीक है ना। लेकिन ये शुरू में जो x का मान निकाले थे, क्या ये एक्चुअल मान था? नहीं था। तो अब हम लोग एक्चुअल मान निकालेंगे, कैसे? इस y के मान को समीकरण 1 में रख के, तो हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 दिया है 2x प्लस y बराबर 8, ये 2x यही रहेगा। अब बताइए y की जगह में क्या लिखूंगा मैं? 10/3, और ये हो जाएगा 8। अब भेजने की बारी उधर है, 3 को भेज देंगे, इधर बच जाएगा 2x प्लस 10, और 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा में, तो 8 3 के हो जाएगा ये 24 होगा। 2x प्लस 10 और इधर हो जाएगा 24। अब 10 को भेज देते हैं, इधर बचेगा 2x, 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 होगा, और 24 में से 10 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 14 बचेगा, और इधर ये है 2x। अब भेजने की बारी किसकी है? 2 की, तो इधर केवल बच जाएगा x, और 2 उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे, और इसका भाग हो सकता है 2 एकम 2, 2 सते 14, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो ये है एक्चुअल में x और y का मान, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही क्या है आपके आंसर। तो इस चैप्टर के अंदर यही समीकरण हल करने के लिए आएगा। हाँ, टाइप 2 के अंदर बस यही आएगा, आएगा तो समीकरण आएगा हल करने के लिए, तो और कुछ नहीं आता है, और ये कभी कभी ही आता है, ज्यादातर नहीं आता। इसके अगले जो टाइप 3 है ना, इसके अंदर दो चरों का, एक चर का द्विघात समीकरण, उसके अंदर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज्यादा उसी चैप्टर से आते ही है, इस चैप्टर से बहुत कम आते हैं, और आया तो यही आएगा समीकरण। हाँ, समीकरण हल करना आया तो, और नहीं आएगा तो तीसरे टाइप से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं।